भी की पहले कि आरएसएस का लोकसभा इलेक्शंस के कंपैरिजन में एटलीस्ट महाराष्ट्र और हरियाणा में एक थोड़ा स्टेप चेंज या स्टेप अप इन्वॉल्वमेंट दिखा। किस टाइप का इम्पैक्ट और इन्फ्लुएंस रहता है आउटकम्स पे? आरएसएस अपने आप को सोसाइटी में एम्बेड कैसे करके रखता है इस समय पे? आरएसएस की जो फंक्शनिंग है ना, वो इतनी ज़्यादा सिंपल है कि क्योंकि उससे जब सक्सेस मिलता है ना, तो वांट टू नो द एक्स फैक्टर। जैसे अपन आईआईटी गए थे तो पूछते थे ना, कितने घंटे पढ़ते थे? भाई मैं तो कभी नहीं पढ़ा 17 घंटे। तो पीपल वांट्स टू नो दैट एक्स फैक्टर, किसने ज़्यादा क्या कर दिया। तो संघ के साथ भी यही आरएसएस के साथ। वो इतना सिंपल प्रोसेस है कि लोग उसको कॉम्प्रिहेंड ही नहीं कर पा रहे कि इससे कैसे हो सकता है अचीव ये। अब आप समझो कि वो रोज़ शाखा लगा रहे, थाउजेंड एंड थाउजेंड्स ऑफ प्लेसेस में शाखा है रोज़। वो रोज़ ही सोसाइटी से इंटरेक्ट कर रहे। इलेक्शन चल रहा है, इलेक्शन तो 1 महीने 2 महीने आता है, वो साल भर कर रहे। कोविड आता है तो कोविड में वो लग जाते हैं काम करने के लिए, सेवा करने के लिए। मुझे लगता है कि हमारे संस्कृति में जो कुछ कुछ चीज़ें हम भूल गए हैं। तो गांव में जब पहले स्कूल हुआ करते थे ना, उसमें एक बात लिखी रहती थी, शिक्षार्थ आएँ सेवार्थ जाएँ। कि शिक्षा लेने के लिए आएँ और यहाँ से जब निकलें तो सेवा करने के भाव से जाएँ। तो संघ का वही है। संघ में आप एंटर करते हो, शिक्षा लेते हो और सेवार्थ भाव से फिर काम करते हो। और वो 365 दिन चलता है। वेन यू आर वर्किंग कॉन्स्टेंटली 365 दिन और सालों तक, यू डेवलप दैट ऑर्गेनिक बॉन्ड। 4 साल हम कॉलेज में रहते हैं, इतने हमारे फ्रेंड्स बन जाते हैं, है ना। ऑब्वियसली वो फ्रेंड हमारी बात मानता है। वो कुछ तो ऐसे होते थे, हमारे भी तो आईआईटी में तो इलेक्शंस होते थे, तो ऐसे होते थे ना कि मतलब वो, उनको कुछ आइडिया भी नहीं क्या है, तू भाई बोल दिया तो हाँ दे देंगे इधर, है ना। क्योंकि रिलेशन है ना, ऑर्गेनिक है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ, वही होता है वहाँ भी, लेकिन एक ऑर्गेनिक रिलेशन है, तो ऑब्वियसली दैट गिव्स यू एन एज। और उसका एकदम सिंपल है, रोज शाखा लग रहा है, कुछ सफाई का काम चल रहा है, कुछ सेवा का काम चल रहा है, वहाँ चल रहा है, वो कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज सब कुछ कर रहे हैं। तो एक और संघ के ऐसे ऐसे बहुत सारे प्रकल्प सेवा के चलते रहते हैं, समाज के साथ चलते रहते, जुड़े हुए चलते रहते। इनफैक्ट दिस इज़ वन अनदर थिंग जो अभी उस लेवल पे हाईलाइट नहीं हुआ है, लोगों को पता नहीं है कि संघ के लोगों ने क्या क्या कार्य किया। तो एक बार जयप्रकाश नारायण जी संघ के, जब उस समय वो संघ के किसी बैठक में आए थे, तो संघ में जनरली ये रहता है ना कि आप आयु बताते हो, संघ आयु कितनी है। तो मेरी संघ आयु कितनी, मतलब कि मैं संघ में इतने साल से जुड़ा हूँ और इतने साल से मैं ये शाखा जा रहा हूँ और काम कर रहा हूँ, तो जो भी दायित्व मिल रहा है कर रहा हूँ। तो संघ आयु बोल रहे हैं, तो कोई बोल रहा है 10 साल, कोई बोल रहा है 15 साल, कोई बोल रहा है 25 साल, कोई बोल रहा है 8 साल। हम 4 साल में आईआईटी में संबंध बना लेते हैं। अब आप सोचो कि किसी किसी लोग वहाँ संघ आयु है लोगों का 10-10 साल, 20-20 साल, 30-30 साल से वही काम कर रहे हैं वहाँ पे। तो जयप्रकाश नारायण जी हैरान होकर बोले कि आमतौर पे लोग 1 साल 2 साल एक काम करता है, फिर कुछ और करता है, फिर कुछ और करता है। ये कितने कितनी ज़्यादा सिद्धि इसके लिए चाहिए कि कोई व्यक्ति उसी काम को लेके, उसी शाखा को लेके 20-20 साल, 30-30 साल, 40-40 साल खपा दे रहा है अपना पूरा। तो ऑब्वियसली ऑर्गेनिक वहाँ पे एक संबंध बनेगा, उस सोसाइटी में संबंध बनेगा। ही इज़ जनरली सीन एज अ लीडर की जो सफाई का कुछ प्रकल्प है तो वो करवा रहे हैं, कुछ योगा का प्रकल्प है वो करवा रहे हैं, कुछ सेवा का और भी प्रकल्प है, कंबल बांटना है, कुछ भी है, गरीबों के लिए खाना है, कुछ भी है वो करवा रहे हैं। और भी जो कुछ नहीं तो संस्कार का विषय है कि बच्चों को शाखा में आ रहे तो उनको कुछ संस्कार मिल रहा है, कुछ सांस्कृतिक राष्ट्रवाद जो बोले उसका कुछ तो एक फ्लेवर मिल रहा है। तो जनरली पीपल सी देम ऑन अ वेरी गुड नोट कि यार अच्छे लोग हैं बेचारे, अपना दिन का 1 घंटा निकाल के अपना ये सब बेचारे करते हैं। तो नेचुरली है कि जब उनके तरफ से कोई एक हल्का पुश आता है तो अफेक्ट ज़्यादा करता है लोगों को कि यार अब बोल रहे हैं तो कर देना चाहिए। और वो डिस्कशन होता है, कभी ऐसा बोलते नहीं कि बीजेपी को वोट दो या उसको वोट दो या उसको नहीं दो। ओपन डिस्कशन होता है छोटे छोटे ऐसे, जहाँ जहाँ भी शाखा है, जहाँ जहाँ भी उनकी रीच है, वहाँ पे ओपन ऑर्गेनिक डिस्कशन, क्योंकि वहाँ से वो जुड़े हुए हैं उस समाज से ऑलरेडी इतने सालों से। जब इतने सालों से संघ का वहाँ काम कर रहे हैं, जुड़े हुए हैं, वहीं पे डिस्कशन होता है कि भाई किसको देना चाहिए, कौन बेटर होगा, क्या है। वो अपने पॉइंट्स रखते हैं कि उनको क्यों लगता है कि शायद कंटिन्यूटी अभी सरकार की ज़रूरी है, टूट जाएगी तो दिक्कत होगा, या जो भी। लोगों को अग्री करते हैं, डिसअग्री करते हैं, बट जनरली क्योंकि पीपल सी देम इन अ गुड लाइट, तो पीपल, ये नेचुरल होता है कि लोग अग्री करते हैं कि हाँ ये। तो ये इतना सिंपल प्रोसेस है, लिटरली दोस्ती यारी का प्रोसेस है जो हम आईआईटी में करते हैं कि एक हॉस्टल में रहते हैं, एक हॉस्टल में रोज साथ में खाते हैं, एक हॉस्टल में खेल रहे हैं कूद रहे हैं, तो दोस्ती हो गई। आरएसएस के शिक्षा वर्ग में क्या होता है, एक साथ खाते हैं, मोहन भागवत जी भी आए हैं तो वहीं साथ में मैं शिक्षा वर्ग में खाए हैं बड़े से बड़े अधिकारी के साथ, नीचे आप भी ज़मीन पे बैठे हो, वो भी ज़मीन पे बैठे हैं, उनके साथ साथ में खा रहे हैं। समाज के ही कोई व्यक्ति हैं जो रोटी दे रहे हैं, कोई सब्जी दे रहा है, उसी से खा रहे हैं, तो समाज से जुड़ाव है।
और सब लोग इकट्ठा खा रहे हैं, इकट्ठा सेलिब्रेट कर रहे हैं, एक साथ ही कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, रोज़ शाखा इकट्ठा कर रहे हैं, उसमें खेल होता है, खेल साथ रहे हैं। तो ऐसे एकदम सिंपल प्रोसेस है। अब उसको ज़बरदस्ती का उसमें कुछ लोग रॉकेट साइंस ढूंढते हैं, उनको मिलता नहीं है तो कहते हैं ये लोग छुपा रहे हैं कुछ। मतलब बहुत ही सिंपल है कि कहीं ना कहीं आप डेली रोजमर्रा की एक्टिविटी This is how human beings are. This is how human beings are. Honestly, I think this is one of the thing, uh, one of the most brilliant thing observed by Dr. हेडगेवार जी, जो संस्थापक थे संघ के, कि बड़ी बड़ी बातें सब कर रहे हैं, बड़ी बड़ी सभा, संघ का नहीं है कि बड़ी सभा हो रही है और ऐसा कुछ, छोटा 10 लोग 5 लोग की शाखा चल रही है बस, 5 लोग 10 लोग की बैठक चल रही है बस आपस में। बिकॉज ही न्यू कि द ह्यूमन बॉन्ड अगर आपको इस्टेब्लिश करना है तो ह्यूमन बॉन्ड इज नॉट इस्टेब्लिश्ड कि कोई आदमी आके रैली कर दे बड़ा, उससे हो जाएगा। ह्यूमन बॉन्ड इज इस्टेब्लिश्ड विद दीज थिंग्स। ह्यूमन नेचर है, साथ में खाते हैं तो साथ में खाते हैं तो दोस्ती होती है खाते खाते। ह्यूमन नेचर है कि साथ में खेल रहे हैं तो खेलते हुए दोस्ती होती है। आज भी हमारे बचपन के क्रिकेट जिनके साथ दोस्तों के साथ खेलते दोस्ती है। तो दीज आर ह्यूमन नेचर, ह्यूमन। तो उसको बस उसी को एक फ्रेमवर्क दिया हुआ है संघ के विषय में। संघ के तरीके से उसको शाखा बोलते हैं, या जब मिलन बोलते हैं, या कुछ गैदरिंग होती है, गेट टूगेदर, बैठक बोलते हैं, कुछ ऐसा बोलते हैं। बस उसी को फ्रेमवर्क दिया हुआ है जो ह्यूमन्स ऐसे भी कर रहे हैं, बट लेकिन अपने फैमिली या दोस्तों के साथ करते हैं। उन्होंने थोड़ा उसको एक्सपैंड कर दिया कि थोड़ा सोसाइटी के और भी लोगों के साथ करो।